वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव मे सर्वकार्येषु सर्वदा। सानन्दमानन्दवने बसन्तं सानन्दमानन्दवने बसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथनाथम् अनाथं वाराणसीनाथनाथम् अनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि हे महाराज जी, हे गुरुदेव, आप यह बताइए सुखदेव जी किस लिए महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए हैं। तो सूत जी कहे कि यह कथा भी आप लोगों को हम बता रहे हैं, सुना रहे हैं, ध्यान से मन लगा करके सुनिए। सूत जी कहे कि जब महाभारत के युद्ध में, यानी युद्ध बिल्कुल समाप्ति के तरफ था, जो है भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन का दोनों जंघा, दोनों बाँह जो है टूट गया। बीच कुरुक्षेत्र में एकदम असहाय, निढाल और पीड़ा से व्याकुल दुर्योधन कराह रहा है। अच्छा, महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ से लाखों की संख्या में सेनाएं जो है सम्मिलित हुई हैं। अकेले भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी नारायणी, लोग कहते हैं कि नारायणी सेना में 1 करोड़ सेना थे, लेकिन मान लीजिए कुछ अतिशयोक्ति होगा तो जहाँ 1 करोड़ की बात है वहाँ तो 1 लाख तो रही होगी। अकेले जो भगवान श्री कृष्ण की सेना कौरव के तरफ से युद्ध में भाग ली कुरुक्षेत्र में, उसमें कम से कम 1 लाख सैनिक थे। ऐसे हस्तिनापुर उस समय संपूर्ण भारत में सबसे प्रमुख राज्य था, शक्तिशाली राज्य था, तो हस्तिनापुर में भी लगभग 2 लाख सैनिक रहे होंगे। ऐसा पूरे भारत का ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं कि जिस राज्य का राजा या सेना किसी न किसी तरफ से युद्ध में भाग न लिया हो, और जिसके तरफ से राजा होता था उसी के तरफ से उसकी सेना भी थी। लेकिन इसका अपवाद सिर्फ जो है द्वारिकाधीश थे, कन्हैया थे अर्जुन के तरफ, पांडव के तरफ, और उनकी नारायणी सेना कौरव के तरफ थी। तो यह कथा आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि जब युद्ध की बिल्कुल ठहर गई कि अब युद्ध होकर के ही रहेगा, तो पांडव भी कौरव भी अपने अपने पक्ष को शक्ति प्रदान करने के लिए समस्त राजाओं के पास जो है सहयोग के लिए गए। कृष्ण पांडव और कौरव दोनों के रिश्तेदार थे, क्योंकि पांडव कौरव जो है एक ही है भाई, एक ही पिता के जो है धृतराष्ट्र हैं और उनके छोटे भाई पांडु थे जो है। तो जो पांडु से उत्पन्न हुए 5 लोग जो है पैदा हुए वह पांडव हुए, और जो धृतराष्ट्र से पैदा हुए वो कौरव हुए। पांडव 5 थे, कौरव की संख्या 100 थी। पांडव भी देवताओं के आशीर्वाद से पैदा हुए, और कौरव जो 100 भाई थे वह भी यज्ञ के फलस्वरूप पैदा हुए। और एक दुर्योधन का सौतेला भाई था, विकर्ण उसका नाम शायद है, विकर्ण या युत्सुत कुछ नाम था उसका जो है,
तो 101 भाई कर्ण हो गए, कौरव हो गए। तो उसी क्रम में द्वारिका में गए सहायता मांगने के लिए। तो अर्जुन जा कर के पहले तो दुर्योधन पहुंचा। तो दुर्योधन जन्मजात अहंकारी था, जन्मजात अहंकारी था। कारण जो है, यदि आप परिश्रम के बल पर, योग्यता के बल पर आपको कोई उपलब्धि मिलती है तो उसकी आप कीमत समझते हैं। अनायास कोई उपलब्धि यदि आपको मिल जाए तो उसकी आप कीमत नहीं समझते हैं। हस्तिनापुर का राजा बनने की योग्यता धृतराष्ट्र में था ही नहीं, क्योंकि राजा के लिए अंगहीन होना जो है एक अपात्रता है। अगर अंगहीन है तो राजा बनने लायक नहीं है, यदि कोई दूसरा कोई विकल्प के रूप में हो। अब जिसके पास अंगहीन है, अकेले है, तो ही राजा रहेगा। तो इस प्रकार से कृंदन ऋषि के श्राप के चलते जब पांडु का निधन हो गया तो अब कोई कुल खानदान में बचा नहीं। भीष्म पितामह पहले प्रतिज्ञा कर लिए थे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के लिए। तो मात्र धृतराष्ट्र बचे, तो मजबूरी में धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, पांडु के जगह पर राज्य का प्रतिनिधि बनाया गया कि राज्य का जो सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए जो है। अब योग्यता के आधार पर धृतराष्ट्र राजा थे नहीं, और जब वह राजा बने धृतराष्ट्र तो सिंहासन को मजबूती से पकड़ करके बैठ गए कि सिंहासन छोड़ना न पड़े कभी। विचार किए कि मैं अंगहीन था, लेकिन अब राजा बन गया तो मेरा दुर्योधन अंगहीन नहीं होगा। योग्यता से कोई मतलब नहीं, दुर्योधन को शासक बनाना, राजा बनाना चाह रहे थे। और जब तक अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी तब तक उसका दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आएगा। जैसे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो जब द्रौपदी कन्हैया को पुकारी तो कन्हैया को बाद में पुकारी, क्योंकि मायके का जो है बहुत ज़्यादा बल होता है स्त्रियों के पास है। और चूंकि उनके भैया जो है कन्हैया द्वारिका के राजा थे, द्वारिकाधीश थे, तो काहे सीधे जो है कृष्ण काहे कहे सीधे द्वारिकाधीश को बुलाई। और जब द्वारिकाधीश को बुलाई तो कृष्ण को द्वारिका से आना पड़ा, नहीं तो कृष्ण वहीं तुरंत प्रकट हो जाते। अगर बुलाई होती कि जैसे गजराज जब बुलाया, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण। चारि पहर युद्ध भयो, चारि पहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे, चारि पहर युद्ध भयो, लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण। नीर पीबन गयो हेतु, नीर पीबन गयो हेतु सिंधु के किनारे, नीर पीबन गयो हेतु सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, पाँव धरी पछारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण। द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो,
शोर भयो भारे द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम, शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले सिधारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। जब द्वारिका में शब्द गया तो कन्हैया को तो बुलाया नहीं गया, सिर्फ भगवान की स्तुति किया गया। तो जब सारे देवता आकाश में अपने अपने विमान में बैठ करके गजग्राह के युद्ध को देख रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं अगर यह ग्राह एक बार भी मेरा नाम ले लेता, अरे श्री बम बम भोले कहे तो भी जाकर के त्रिशूल लेकर के मैं पहुंच जाता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे नहीं, कोई पूजा अर्चना, सिर्फ ब्रह्मा कह देता जो है, विधाता कह देता जो है, चतुरानन कह देता। गणेश जी कहें कि यदि गणेश कह देते, लंबोदर कह देते, वक्रतुंड कह देते, कुछ भी कह देते पहुंच जाते जो है। दुर्गा जी कहीं जो है एक बार मेरा नाम गजराज ले लेता तो क्या मजाल था कि ग्राह इनके पैर को पकड़े रहता जो है। इंद्र कहे कि यदि हमको बुलाया होता जो है तो अभी अपनी ऐरावत को लेकर के और वज्र को लेकर के पहुंच जाता। सब आपस में बहस में हैं। और जैसे जो है द्वारिका में शब्द गया तो कन्हैया माता रुक्मिणी के साथ जो है शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। जैसे उनके कान में शब्द गया चौंक करके उठे जो है। ये न केन प्रकार कुछ हल्का फुल्का वस्त्र पहने कि नहीं पहने जो है गरुड़ जी को बुलाए। गरुड़ जी से कहे कि एक भक्त हमारा संकट में है। तब तक रुक्मिणी कहीं कि आपका नाम लेकर के बुलाए। कहे नहीं नाम तो नहीं लिए। तो कहे जब सब कोई नहीं जा रहा तो आप काहे जा रहे हो। तब कन्हैया कहे कि जिसको कोई बचाने नहीं जाता है उसे बचाने हम जाते हैं। सुदामा भी कहे थे अपनी पत्नी जो है सुशीला से, नाथों के नाथ व अनाथों के नाथ हैं। कन्हैया कहे कि जो ज़मीन किसी न किसी के नाम से दर्ज है वह ज़मीन उसकी है, लेकिन जिस ज़मीन के खसरा में जो ज़मीन किसी के नाम से नहीं दर्ज है वह ज़मीन सरकारी है। और सपा वालों की तरह से कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। तो कन्हैया कहे जब किसी को नहीं बुलाया सिर्फ भगवान को बुलाया तो मैं ही तो भगवान हूँ, मुझे ही जाना है। तो इस प्रकार से जो है शंख चक्र गदा पदुम गरुड़ लय सिधारे नंद के दुलारे, इस प्रकार से पहुँचे जो है। तो कथा में यही चल रहा था कि दुर्योधन पीड़ा से कराह रहा था। और हाँ वहाँ गए, जब कन्हैया के पास गए सहयोग के लिए तो दुर्योधन अहंकारी था। जा कर के सिराने जो है बैठ गया। बाद में अर्जुन पहुँचे तो अर्जुन तो कन्हैया के भक्त जो है चाहे आगे जाते चाहे पीछे जाते तो बैठते जो है पैदाने ही जो है। जा कर के पैर के पास खड़े हो गए और कन्हैया उस समय विश्राम की मुद्रा में थे जो है, आराम कर रहे थे। जब उनका नेत्र खुला, नींद से जगे तो देखे अर्जुन को। तो सब कुछ तो कन्हैया जान ही रहे थे कि किस लिए आए हैं, लेकिन फिर भी जो है एक फॉर्मेलिटी बस पूछ ही लिए कि कहो पार्थ कैसे आना हुआ। तो कहे आप जान ही रहे हैं कि युद्ध की ठहर ही गई है तो हम आपसे सहयोग लेने के लिए आए हैं। तो कृष्ण कहे कि भाई देखिए आप भी हमारे हो,
और दुर्योधन भी हमारे। अच्छा, कन्हैया से जब अर्जुन से कन्हैया पूछ रहे हैं तब तक दुर्योधन बोल पड़ा, कहा वासुदेव अर्जुन से पहले मैं आया हूँ, आप हमसे पूछ ही नहीं रहे हैं। तो हर कन्हैया कहे हमारे सिराने थोड़ी ना आँख है, आँख तो सामने है, पीछे तो आँख है नहीं। तो कहा कि नहीं, पहले आप हमसे पूछिए कि क्या किस लिए आए हैं। कहे भाई देखिए हम पहले अर्जुन को देखे हैं, अर्जुन से ही पूछेंगे। तो अर्जुन से कहे अर्जुन हे पार्थ, युद्ध है, आप भी हमारे हो, दुर्योधन भी रिश्तेदार हैं। एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ हम रहेंगे, दोनों में से आप जो है अपने पक्ष में किसको लेना चाहते हैं। अर्जुन कहे हे प्रभु हे वासुदेव, हमें आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, सेना तो हमें कहीं और से मिल जाएगी, हमें तो स्वयं आप चाहिए। अब दुर्योधन बिल्कुल मगन हो गया। कन्हैया यह भी कह दिए थे कि मैं रहूँगा, निहत्था रहूँगा, पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊँगा। अभी बताइए, चक्र उठाएंगे नहीं, तीर धनुष उठाएंगे नहीं, गदा उठाएंगे नहीं, तो दुर्योधन क्या करेगा उनको लेकर के, बड़ा मगन हुआ। तो अर्जुन कहे कि जो है हमें आप चाहिए। तो दुर्योधन कहा कि अब अर्जुन तो मेरा अनुज है, यदि वह आपको मांग रहा है तो मैं कैसे आपको मांगूं। कूटनीति का सहारा लिया, जबकि वह खुश है कि नारायणी सेना हमारे पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से हर तरह की जो है मैंने हर राज्य की सेना आई, तो करोड़ों की संख्या में सेना थी। युद्ध समाप्त होते होते लगभग सारी सेना जो है किसी न किसी रूप में मारी गई। जो बचे रहे सैनिक यत्र तत्र एकत्र जो है एक दो, वह घायल अवस्था में। और महारथियों में 5 भाई पांडव बचे हुए थे, और कृष्ण बचे हुए थे, और सात्विकी बचे हुए थे पांडव की तरफ जो है। कौरव की तरफ कृतवर्मा बचे हुए थे, अश्वत्थामा बचे हुए थे, कृपाचार्य बचे हुए थे, युत्स बचे हुए थे। तो इतने लोग उधर बचे थे। और दुर्योधन जो है बिल्कुल कराह रहा है। इतने में अश्वत्थामा गया जो है दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन कहा हे गुरुपुत्र, पहले तो हाथ जोड़ने का प्रयास किया, प्रणाम करने का प्रयास किया, लेकिन हाथ यहीं से टूट गया, तो आप हाथ कैसे जोड़ेंगे, कोशिश किया। तो दुर्योधन कहा हे गुरुदेव पुत्र, हे गुरुपुत्र, मेरी सेना में भीष्म पितामह जैसे महारथी पराक्रमी शूरवीर, आपके पिता जैसे शूरवीर, न जाने कितने कितने आप जैसे शूरवीर, कृपाचार्य जैसे शूरवीर। हमारी सेना पांडवों के सेना से शक्तिशाली भी थी, संख्या में भी अधिक थी, जो है अनुपात 9-13 का था, फिर भी हमारी पराजय हुई। अश्वत्थामा कहा कि जो आपकी सेना की पराजय हुई, तो इन जो बड़े बड़े शूरवीरों का नाम ले रहे हैं, महारथियों का नाम ले रहे हैं, इनके कारण आपकी पराजय नहीं हुई, आपकी पराजय आपके नीति के कारण हुई। दुर्योधन कहा कि कौन सी हमारी नीति खराब थी, नीति हमारी क्या गलत थी। सबसे पहले हम जो है भीष्म पितामह को सेनापति बनाए, फिर आपके पिताजी को बनाए, फिर उनके बाद मगध नरेश को बनाए, मद्र नरेश को जो है पांचाल नरेश को बनाए, इस प्रकार से मद्र नरेश को। देखिए मद्र नरेश जो है नकुल सहदेव के मामा थे, वह आ रहे थे पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए, लेकिन दुर्योधन जो है षड्यंत्र के तहत उनको अपने में मिला लिया। उनका इतना आवा भगत किया जो है कि वह जब उनका आवा भगत होने लगा तो कहे कि युधिष्ठिर तो हमारे आवा भगत की बहुत बढ़िया व्यवस्था किए, बड़ा हमारा ख्याल रखे। तब जो है दुर्योधन कहा अरे मामा, यह सारी व्यवस्था हमारी है। तो मद्र नरेश जो नकुल सहदेव के मामा थे, माद्री के भाई थे, जो है पांडु की 2 शादी हुई थी,
एक माता कुंती, एक माद्री। कुंती से 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से नकुल, सहदेव। तो मद्र नरेश कहे कि यदि मैं अब पांडव की तरफ से युद्ध करूंगा तो इसका ऋणी हो गया हूँ, इसलिए अब इधर ही रह करके युद्ध करूंगा। आशीर्वाद पांडवों के साथ रहेगा लेकिन शरीर दुर्योधन के साथ रहेगा। तो ऐसा हुआ जो है। तो ऐसे ऐसे सेनापति हमने नियुक्त किया, हमसे गलती क्या हुई? तो अश्वत्थामा कहे कि आपके सेनापति जो थे निर्विरोध, बिना किसी किंतु परंतु के, वह सब पराक्रमी थे, वीर थे, सर्वश्रेष्ठ धनुषधर थे, लेकिन उन सबका जो मन था, उन सबकी भावना और आशीर्वाद आपके शत्रुओं के साथ था, शरीर आपके साथ था। वह स्वयं नहीं चाहते थे कि आपकी सेना की विजय हो। यदि आप हमको सेनापति बनाए होते तो आपकी पराजय नहीं हुई होती। दुर्योधन कहा अब तो पराजय हमारी हो चुकी है, अब जो बीत गया सो बीत गया। अश्वत्थामा कहा नहीं, यदि आप हमको सेनापति बना दो तो अब से आपकी पराजय हम विजय में बदल देंगे। दुर्योधन कहा कि सेनापति तो तब होता है कि जब सेना हो, अब तो सेना ही नहीं रह गई। तो अश्वत्थामा कहा कि है सेना, आप राजा हो, मुझे सेनापति बना दो। कृपाचार्य और कृतवर्मा, कृपाचार्य और कृतवर्मा यह दोनों सैनिक हो जाएंगे, सेना हो जाएंगे, और हम आपके इस पराजय को विजय में बदल देंगे। प्रतिज्ञा करते हैं, वचन देते हैं कि कल सुबह होते होते पांडवों के, 5 पांडवों के सर जो है आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे। अब दुर्योधन को इससे अधिक चाहिए क्या था? तुरंत वहीं बगल से मिट्टी लिया और बड़ी कठिनाई के साथ मिट्टी को अश्वत्थामा के ललाट पे लगा दिया, चंदन लगा दिया। अब चंदन लग गया, सेनापति हो गया। कृतवर्मा और कृपाचार्य से कहा कि अब मैं सेनापति हूँ, जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। वह दोनों तैयार हो गए। योजना बना ही रहा था कि एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई है। देखिए, हमें सीखना चाहिए, हम पशु पक्षियों से भी सीख सकते हैं। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है और कौआ को रात में नहीं। तो कौआ दिन में उल्लू के घोंसला में या जहाँ उल्लू के बच्चे इत्यादि थे वहाँ अटैक करके, आक्रमण करके उल्लू के बच्चों को की हत्या कर दिया। अब उल्लू दोनों नर मादा या पति पत्नी जो भी कह लीजिए, वह दोनों बिल्कुल असहाय। मादा रोने लगी। उल्लू कहा कि समय की प्रतीक्षा करो, समय सबका आता है, समय सबका आता है। कितने यही देख लीजिए, अपने ही उम्र में देख लीजिए, कितने गरीब अमीर हो गए, कितने अमीर गरीब हो गए। जो सीना ऐंठ करके जो है ऐसे ऐंठ करके सीना तान के चलते थे, आज चलने भर के लिए जो है शक्ति साहस नहीं है। जोर से फूंक दीजिए तो बहरा पड़ेंगे, ढकेलने की बातें नहीं है। तो समय सबका आता है। उल्लू कहा अपनी पत्नी से कि प्रतीक्षा करो, अभी उसका समय है कौआ का, रात्रि जैसे आएगी तैसे मेरा समय आ जाएगा। तो उल्लू ने प्रतीक्षा किया। जैसे रात्रि हुई तो उल्लू अपने लोगों के साथ कौए के घोंसला में आक्रमण कर दिया। अब जैसे मान ली आप कितने भी जो है शक्तिशाली हों, यदि आपको आँख से दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो बगल में शत्रु रहेगा, मार देगा, क्या करेंगे? तो उसमें उल्लू
के जो समाज के लोग थे वह कौआ के समाज को तहस नहस कर दिए। इससे अश्वत्थामा सीखा कि ऐसे रात्रि में जब पांडव विश्राम कर रहे होंगे, क्योंकि पांडव को तो लग रहा है कि दुर्योधन मरणासन अवस्था में है और ऐसी हालत में पहुंच गया है कि अब उसके स्वस्थ होने या जीने का बचने का कोई चांस नहीं, तो अपना जो है विजय का वो मना रहे होंगे उत्सव, और पांचों भाई एक साथ सोए होंगे। रात्रि में ही आक्रमण कर देंगे, सेना उधर भी नहीं इधर भी नहीं, लेकिन जो हैं सब सो रहे होंगे। और अगर दो लोग सो रहे हों, एक आदमी पहुंच जाए जो है तो मार के रख देगा, पीट के बहा देगा। तो अश्वत्थामा कहा कि रात्रि में आक्रमण करेंगे और युद्ध जीतने के लिए जिस भी नीति का प्रयोग करना पड़े वही नीति उत्तम होती है। इधर अश्वत्थामा के योजना का भनक जो है कन्हैया को लग गया कि अश्वत्थामा प्रतिज्ञा कर लिया है कि पांडवों की हत्या कर देंगे, सिर रात में काट लेंगे। तो कन्हैया क्या किए, पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ में द्रौपदी को लेकर के जो है कि आज युद्ध की थकान से हम लोग मैंने युद्ध के थकान में है, थोड़ा सा चल करके टहलने घूम ले, कितनी बढ़िया स्वच्छ चांदनी है, कितनी निर्मल सुगंधित वायु चल रही है। तो इन 6 लोगों को लेकर के कन्हैया जो है रात्रि में घुमाने टहलाने चले गए। कन्हैया सोचे कि इन 5 पांडवों को बचा भी लें और उनकी जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्र जो है सो गए। तो अभी 5 थे और अभी पांडु के नाती थे तो अभी पांडव हुए। अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और 5 पांडव बच भी जाएंगे। सबको लेकर के चले गए। अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य के साथ गया और उन लोगों को कहा जो है कि आप लोग मेन गेट पे रहिए शिविर के, न तो कोई बाहर से अंदर सहायता करने के लिए जा पावे और न तो कोई अंदर से बाहर भाग पावे। जो है कोई बाहर से अंदर जाए तो उसको भी मारिए और अंदर से बाहर जाए तो उसको भी मारिए। चुपके से गया। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न सो रहा था, जो पांडव का सेनापति था, जो है द्रुपद नरेश का पुत्र था, जो है सबसे पहले उसके गले को काटा, क्योंकि द्रोणाचार्य के गला को काटने का कार्य जो है धृष्टद्युम्न ही किया था। और धृष्टद्युम्न को यह आशीर्वाद में मिला था, यह माने क्यों था कि जो है कि द्रोणाचार्य की हत्या धृष्टद्युम्न के हाथ से ही होगी। तो धृष्टद्युम्न का गला काटा। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, चादर लगा करके, चादर से ढक करके चेहरे को। एक बार के एक ऐसा कटार से वार किया कि एक वार में जो है गला अलग, फिर एक बार में 5 लोगों का गला काट दिया। अंधेरे में पहचान नहीं पाया और 5 बच्चों का गला जो है थाल इत्यादि में रख करके, अच्छा जब वहाँ से निकलने लगा शिविर से तो कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि शिविर में आग लगा दो। तो 5 मरी गए थे, बचा कौन जो है, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत सैनिक थे जो है वह जल करके मर गए। भयंकर जो है आगजनी हुई। तो जब 5 के सिर को लेकर के गया दुर्योधन के पास, कहा मित्र हे राजन मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर दिया। तो दुर्योधन कहा कि हमें और सबके सिर से नहीं, भीम का सिर हमारे सामने कर उसके सिर को मैं मसल दूंगा। जब भीम का सिर तो जो उसमें सबसे स्वस्थ था, जो है जो बड़ा सिर था, उसी को उठा करके दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन हाई तो काम नहीं कर रहा था, जो है ऐसे कैसे पकड़ा, जो है ऐसे करके ऐसे दबाया तो जो सिर दिया था वह सिर कचाक से फूट गया। तब दुर्योधन कहा ये तो भीम का सिर हो ही नहीं सकता है, भीम का सिर इतना कमज़ोर नहीं होगा।
तब वहाँ जाकर के खुलासा हुआ है कि 5 पांडव नहीं, उनके 5 पुत्र हैं। तो दुर्योधन बहुत उल्टा सीधा, बहुत भला बुरा अश्वत्थामा को कहा अरे अश्वत्थामा, तूने यह क्या कर दिया? मेरी शत्रुता जो है पांडवों से थी, यह तो हमारे कुल वंश परंपरा को आगे बढ़ाते। हम जितने लोग इसमें जो है मृत हुए, सबको तिलांजलि यही देते, पिंडदान यही करते। अब तो मेरे खानदान में कोई पिंडदान करने वाला बचा ही नहीं है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन अब अश्वत्थामा से गलती तो ही चुकी थी, क्योंकि अश्वत्थामा अपने पिता के जो है वध के बदला में, उसमें जो है बिल्कुल बदले की आग में जल रहा था। फिर रोते बिलखते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उधर भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया में पड़े हुए हैं। दूसरे हिस्से में दुर्योधन का प्राणांत हुआ। और इधर की घटना समाप्त हुई तो कृष्ण जी 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के आए। देखे आगजनी सारा दृश्य देखे जो है, तो द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन प्रभु की भक्ति को त्यागी नहीं। आज का समय होता, यदि हमारे साथ प्रभु हैं और हमारा कोई अहित हो जाए तो हम तुरंत कहेंगे अरे आप कैसे प्रभु हो, कैसे भगवान हैं कि आप ही के साथ नुकसान हो गया। कोई किसी के साथ जाए, घर में चोरी हो जाए, जैसे मान लीजिए हमारे साथ कहीं गए टहलने घूमने एक रात के लिए, और संजोग से उसी रात घर में चोरी हो जाए, तो आप न सही लेकिन घर वाले पक्का कहेंगे खूब घुमाओ संगरी, उनके संगरी कैला तब हम जानता है कुछ होनहार में। तो लेकिन द्रौपदी का जो है विश्वास प्रभु के चरणों से गया नहीं। अर्जुन प्रतिज्ञा किए, हे पांचाली, जो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है उसे मैं पकड़ करके लाऊंगा, बंदी बना करके लाऊंगा, और तुम उसे प्राण दंड देना। पता चल गया था कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जो है कुकृत्य किया, तो 5 पांडव साथ में कृष्ण जो है निकल पड़े। अब जब अश्वत्थामा देखा कि ये तो 5 मैंने निकल गया कहीं जो है, तो खोजते खोजते चले गए ये लोग। जब देखा कि 5 पांडव, उसे भय हो गया ना कि अब यह 5 पांडव हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और उसका लक्ष्य भी नहीं पूरा हुआ। तो जैसे 5 भाई इनको पांडव को और कृष्ण को देखा, तैसे जब किसी के ऊपर खून सवार होता है तो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका जो है वह सोच और चिंतन जो है त्याग देता है, समझ ही नहीं पाता है। तो किया क्या, ब्रह्मास्त्र चला दिया पांडवों के ऊपर। जब वह ब्रह्मास्त्र चलाया तो कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला दिए। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएगा तो पूरा प्रलय आ जाएगा, सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो भीष्म पितामह के भाई अर्थात महाराज शांतनु के दूसरी पत्नी माता सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए वेदव्यास जी उस समय पहुँचे। वेदव्यास जी पहुँचे, दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में आ गए, और दोनों ब्रह्मास्त्र को, एक अश्वत्थामा वाले ब्रह्मास्त्र के साथ में अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को साथ में रोक लिए और कहे अरे मूर्खों तुम यह क्या कर रहे हो। तो कन्हैया कहे कि ऋषिवर इसमें पार्थ की कोई गलती नहीं है, पहले ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा चलाया, अर्जुन को तो मजबूरन ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। तो वह कहे अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। तो अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने तो आता था लेकिन वापस करने का मंत्र नहीं जानता था। वह कहा कि गुरुदेव मैं ब्रह्मास्त्र वापस नहीं कर पाऊंगा। तो वेदव्यास जी कहे ब्रह्मास्त्र वापस नहीं कर पाओगे तो उसका दिशा ही बदल दो,
कहा दिशा भी बदलूंगा तो जाएगा तो पांडव के ही पास है, इन पांचों को छोड़ देगा तो जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, जब अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे उस समय उत्तरा जो है गर्भवती थी। तो कहा कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देगा हमारा ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट किया, लेकिन कृष्ण वहीं कहे कि हे अश्वत्थामा, उत्तरा के गर्भ को तू क्या नष्ट करेगा, उसके गर्भ की रक्षा मैं करूँगा, सुरक्षा मैं करूँगा। तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा परीक्षित उस समय पेट में थे, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जो है उत्तरा के गर्भ में थे जो है। जब ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से वह मृत हुए पेट में, तो उत्तरा जब बच्चा पेट में मृत हो जाता है तो बड़े जोर का दर्द होता है। उत्तरा लगी रोने बिलखने चिल्लाने प्रसव पीड़ा के कारण जो है। तो कन्हैया जो है अंगुष्ठा मात्र का शरीर धारण करके, स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जा कर के परीक्षित के प्राणों की रक्षा किए। तो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अकारण करुणालय बरुणालय कन्हैया उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। और जब उधर से आए गर्भ की रक्षा हुई, इधर तब जो है अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी में बांध करके द्रौपदी के सामने ले जा करके ढकेल दिए। लेकिन द्रौपदी प्रभु के भजन में थी, प्रभु के चरणों में उसका अनुराग था। तो कही मुंचता मुंचता ये साम ब्राह्मणो नितराम गुरुम, छोड़ दो छोड़ दो, अरे ये ब्राह्मण हैं, तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, इनको पकड़ने में तुम्हें शर्म नहीं आया। वह कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। और इधर भीम कह रहे हैं बिना इसका वध किए नहीं छोड़ेंगे, हमारे कुल खानदान पे आ गई बात। फिर कही जो है द्रौपदी शमेशाम भगवान द्रोणम प्रत्यक्षम रूप वर्तते। यह प्रत्यक्ष जो अश्वत्थामा है आपके गुरु द्रोणाचार्य के ही रूप में प्रत्यक्ष है जो है, और उस गुरु के रूप में प्रत्यक्ष है कि जिस गुरु ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुषधर बनाया। जो शिक्षा धनुर्विद्या से संबंधित अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिए, वह शिक्षा आपको दिए। आपको तो शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण को बंदी बना करके लाए हो, ब्राह्मण को प्राण दंड देने की बात होती है, जबकि ब्राह्मण जो है प्राण दंड देने के योग्य होता नहीं है। अब इधर से भीम चले मारने के लिए, द्रौपदी बीच में खड़ी हो गई। भीम कहे मैं मारूंगा, द्रौपदी कही मैं रक्षा करूंगी ब्राह्मण पुत्र का। कन्हैया सोचे कहीं ऐसा न हो कि किसी गैरों के खातिर तूने अपनों को भुला दिया, तो कहीं ऐसा न हो कि गैर के चक्कर में आपस में युद्ध हो जाए। तो कन्हैया गए बीच में समझाए, कहे हे भीम दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए। द्रौपदी से कहे कि तुम्हारी इच्छा है कि इनको प्राण दंड न दिया जाए, चलिए प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। भीम से कहे कि आपकी इच्छा है कि इनको प्राण दंड दे दिया जाए, मार दिया जाए, मार दिया जाएगा। अब पांचों भाई और द्रौपदी बिल्कुल एकदम जो है कि ये कौन नया सा बात जो है, कह रहे हैं मारा भी नहीं जाएगा और कह रहे हैं मार दिया जाएगा। यह गोल गोल जो है 50-50 कैसे चलेगा। एक पत्नी अपने पति से कही जा रहे थे बाजार, तो कहे का लाना है, तो कही जियत न लायो मुवत न लायो और बिना मांस के घरे न आयो। अब बेचारा जो है कि जियत न लायो मुवत न लायो बिना मांस के घरे न आयो। अरे चाहे जिंदा मांस चाहे मुर्दा मांस, मांस तो मांस रहेगा। अब वो माथा पकड़ लिया, कहा रे भाग्यवान हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं, हमारा मार्गदर्शन करो। तो
उर्द को भी मांस कहते हैं। उर्द को मांस कहते हैं और इसको मांस कहते हैं। जो खाया जाता है मांस उसको मांस कहते हैं और उर्द जो उसको मांस कहते हो। तो कही थी बिना मांस के घरे नहीं आए हो, तो कही कि उर्द ले आना। तो वैसे अब द्रौपदी बिल्कुल जो है परेशान की, कह रहे हैं कि मारा नहीं जाएगा, और भीम से कह रहे हैं जैसे होता है कि धई ले कुकरा धई ले बिलरिया, कुकरा बिलरिया काटे न पावे। तब कन्हैया कहे ऐसा है कि किसी का यदि अपमान कर दिया जाए, अपमानित व्यक्ति मृत के समान होता है, और अपमान करके छोड़ दिया जाए तो जिंदा भी रहता है। तो अश्वत्थामा के ललाट पर मणि थी, वह मणि जो है दीप्तमान था, चमकता था। कन्हैया कहे कि अपनी मणि निकाल करके दे दो जो तुम्हारे स्वाभिमान का प्रतीक है, अन्यथा हम निकाल देंगे। तो कहा नहीं, हम खुद निकाल करके दे देंगे। तो मणि निकलवा लिए और श्राप दिए कन्हैया कि अभी तक तुम्हारा जो अपराध था, जो धरती पर है उससे किए तो कोई बात नहीं। यह पांडुपुत्र भी युद्ध में शामिल थे, लेकिन अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र इस युद्ध में कहाँ भागीदार था? वह तो गर्भ में था। उस अपराध के लिए, उस पाप के लिए तुमको मैं श्राप देता हूँ। जो मणि का स्थान है वह कभी ठीक नहीं होगा, उसमें से हमेशा पस रिश्ता रहेगा, पीड़ा बनी रहेगी। तो आजीवन जब तक जिया अश्वत्थामा, हालांकि अश्वत्थामा को अमर माना जाता है, तब तक उस पीड़ा को लेकर के जीता रहा जो है। इस प्रकार से महाभारत के युद्ध का जो है समाप्ति हुई है। फिर युधिष्ठिर राजा बने। उधर भीष्म पितामह जो है बाणों की शैया पे है, उनका हाल चाल लेने के लिए पांचों भाई कृष्ण के साथ गए। पितामह कहे कि हे कन्हैया, अब आ गए हो, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, आप थोड़ी सी मुझ पे कृपा करो। कन्हैया कहे आपके ऊपर कौन सी कृपा करनी है, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। कहे तभी तो कह रहे हैं, जब तक मैं अपने प्राण को त्याग न दूं तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। कन्हैया कहे जैसा है आपका आदेश। कहे इससे क्या होगा? कहे कि यदि आप सामने खड़े रहोगे तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। इधर नेत्रों से कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं, मुख से कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं, तो और कर्म वही कर रहे हैं। तो मन वचन कर्म तीनों से कन्हैया को अपने में ले लिए, और बिना किसी पीड़ा के जैसे हम आप वस्त्र बदलते हैं, ऐसे भीष्म पितामह जो है अपने जो है शरीर का परित्याग कर दिए। तो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब युधिष्ठिर राजा बने, 36 वर्ष तक शासन किए युधिष्ठिर। और राजा जब उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला था तो भी युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किए थे। उसी यज्ञ में तो दुर्योधन इंद्रप्रस्थ की संरचना को देख करके ऐसा बनाया गया था वह मकान कि जहाँ जल रहता था दुर्योधन को वह स्थल दिखाई पड़ता था, और जहाँ स्थल रहता था वह जल दिखाई पड़ता था। जहाँ ऐसे फर्श है वहाँ जाता तो अपनी धोती को बटोर लेता था। अब द्रौपदी अपने सखियों के साथ ऊपर से देख करके इस नज़ारा को ठहाका लगा करके हंस रही थी। और जहाँ स्थल देखता था कि मैंने स्थल है, वहाँ ऐसे डाले पैर जो है गप से पानी में चला जाए, तो बड़े ज़ोर से द्रौपदी हंसी जो है। दुर्योधन तमतमाया। अब द्रौपदी के मुख से निकल गया कि अंधे को अंधा ही होता है। देखिए वह घाव है भर जाता, वह घाव है भर जाता जो बनता गहरी गोली, जो बनता जहरी गोली से, पर वह घाव नहीं भरता जो बनता कड़वी बोली से। तो दुर्योधन वही प्रतिज्ञा किया कि मैं एक दिन यह सिद्ध कर दूंगा कि आँख वाले भी अंधा होते हैं। उसी प्रतिज्ञा के चक्कर में द्रौपदी का वस्त्र हरण करवा रहा था, प्रयास किया,
निष्फल प्रयास किया जो है। तो जब राजा बने युद्ध के बाद तो कई यज्ञ किए और उसी के दरमियान जो है जब इधर का सारा कार्य समाप्त हो गया तो कन्हैया द्वारिका को जाने लगे तो अर्जुन पहुंचाने के लिए गए। अब कन्हैया का समय समाप्त हो गया था, जिस लीला के लिए आए तो वह लीला कर चुके थे। तो एक पीपल के वट वृक्ष के नीचे लेट करके विश्राम कर रहे थे और कन्हैया के पैर में पद्म बना हुआ था, पद्म का निशान बना हुआ तो चमकता था जो है इसमें जो है दाहिने अंगूठा में। तो बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर करके लेटे हुए थे। तो हिरन के यहाँ नेत्र की तरह से चमक रहा था। दूर से बहेलिया देखा कि हिरन का नेत्र है, मतलब हिरन है, और मार दिया बाण मार दिया तो कन्हैया का वहीं राम नाम सत्य हो गया। आया तो बहुत पछताया वह बहेलिया, बहुत क्षमा याचना किया, प्रभु हम चाहते हैं कि आप जो है अपने प्राण का परित्याग न कीजिए, आप तो भगवान हैं। तो कन्हैया कहे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, हम भगवान हैं तो फिर भी विधाता के विपरीत नहीं जा सकते हैं। जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंत, पाई घटयन तिल बढ़े रहुमन सदाय संक। तो इस प्रकार से जब कन्हैया का प्राणांत होकर कन्हैया चले गए बैकुंठ में, तो जब इधर से महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो कन्हैया को गांधारी श्राप दी थी कि जैसे तूने मेरे कुल खानदान को आपस में लड़वा करके, क्योंकि कहीं कि मेरा अर्जुन तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, तूने ही लड़वाया, तो तुम चाहते हे वासुदेव तो यह युद्ध रोक सकते थे। मैं श्राप देता हूँ जैसे मेरे कुरुवंश का पतन हुआ वैसे तुम्हारे भी वंश का पतन हो जाए। तो 88,000 यदुवंश क्षत्रिय थे, कन्हैया के वंशज जो है सब आपस में लड़ कर के मर गए, सब आपस में लड़ कर के मर गए। स्त्रियों के ऊपर कोलभिल आक्रमण कर दिए, छीनने लगे स्त्रियों को। अर्जुन के सामने की बात है, अर्जुन युद्ध किए, कोलभिल से पराजित हो गए, क्योंकि अर्जुन का सारा पराक्रम कन्हैया के साथ ही था। कन्हैया गए तो अरे सब दिन होत नैक समानाय पंचो, सब दिन होत नैक समाना। अरे एक दिन अर्जुन कुरुक्षेत्र में जीत इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन कुरुक्षेत्र में जीत इंद्र समाना। हरे जीत इंद्र समाना भैया, जीत इंद्र समाना। अरे एक दिन कोल भील से हारो, एक दिन कोल भील से हारो। अरे वही अर्जुन वही बानाय पंचो, सब दिन होत नैक समाना। तो अर्जुन वहाँ से जब वापस आए तो एकदम उदास, अर्जुन के चेहरे पर जो स्वाभाविक तेज था वह तेज गायब जो है। अर्जुन उदास जो है। युधिष्ठिर पूछे कि तुमसे कौन सा अपराध हो गया, कहीं युद्ध में पराजित तो नहीं हो गए, कहीं किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं कर दिए, किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिए, किसी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन हाथ जोड़ करके कहे कि कन्हैया की ऐसी स्थिति हो गई, उनकी वह गति हुई और उनके साथ ही मेरा पराक्रम मेरा तेज चला गया। उसी समय परीक्षित को हस्तिनापुर का जो है राजा बना दिया गया, सिंहासन पर बैठाया गया। और युधिष्ठिर कहे कि अब हम जब कन्हैया चले गए तो हम लोगों को भी चलने का जो है समय आ गया है। तो 5 भाई पांडव द्रौपदी, मात्र एक वस्त्र, पैर में कोई पादुका नहीं, कोई अन्य सामान नहीं, कोई आभूषण नहीं, मात्र एक वस्त्र पहन करके
छवो लोग निकल पड़े और यहीं पहले तय हो गया था कि यात्रा में कोई किसी का कोई सहयोग नहीं करेगा। सशरीर हम लोग जो है स्वर्गागामी होंगे, स्वर्ग को चलेंगे। तो चलते गए तो साथ में एक कुत्ता भी था युधिष्ठिर के। तो बद्री धाम तक तो गए सबके सब, बद्री धाम तक सबके सब गए, लेकिन बद्री धाम के जैसे आगे पहुँचे भूख प्यास के कारण नकुल सहदेव गिर पड़े, रोने लगे, बिलखने लगे कि भैया हमको भी साथ में ले चलो। युधिष्ठिर कहे नहीं, अब यहीं पड़े रहो। तो कहे कि ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ कि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाया। युधिष्ठिर कहे तुम दोनों को अपने बुद्धि और अपने सुंदरता पर अहंकार था, तो अहंकार अपने करना अपने आप में एक पाप होता है, एक अपराध होता है। इसके चलते तुम दोनों स्वर्ग नहीं जा पाओगे, सशरीर पहुँचोगे लेकिन सशरीर नहीं पहुँचोगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो द्रौपदी का वही हाल हुआ। द्रौपदी से कहे तो द्रौपदी को भी कहे कि तुम्हें जो है अहंकार था, तुम पूर्व जन्म में ऐसा वरदान मांगी थी कि ऐसा पति चाहिए कि जो एक व्यक्ति में उतने लक्षण हो ही नहीं सकते थे। द्रौपदी पूर्व जन्म में वरदान मांगी थी अपने उसी जन्म में पति के लिए कि मुझे पति ऐसा चाहिए कि जो धर्मवान हो, सबसे बलवान हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सबसे सुंदर हो और सबसे बढ़िया घोड़ा चलाने वाला हो, बुद्धिमान हो। अब युधिष्ठिर धर्मवान, धर्मराज के जैसा, भीम बलवान, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर, नकुल सहदेव में एक जो है सुंदर और एक अति बुद्धिमान। तो वह 5 पतियों में वह योग्यता मिली। तो कहे तुमने यह अपराध किया इसलिए तुम नहीं जा सकती हो। अर्जुन की गति हुई। अर्जुन कहे भैया हमको तो साथ ले चलो, युद्ध में देखिए हमारे ही कारण से जीत हुई थी। कहे नहीं अब यहीं पड़े रहो। कि भैया मुझसे अपराध क्या हुआ? कहें कि तुम्हें भी अपने जो है धनुर्विद्या पर अभिमान हो गया था। युद्ध प्रारंभ होने के पहले कहे थे अहंकार में आकर के कि मैं एक ही दिन में इस महाभारत के युद्ध को समाप्त कर दूंगा। और युद्ध चला 18 दिन तक, जिसमें कन्हैया के द्वारा नाना प्रकार का यत्न करने के बाद तब हमको विजय मिला। तो यह अपराध किए इसलिए तुम भी वहीं पड़े रहो। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भीम गिर पड़े। युधिष्ठिर से कहे भैया हमको तो उठा लीजिए, अकेले कैसे आप जाएंगे? कहे वहीं पड़े रहो। तो कहे भैया हमसे क्या अपराध हुआ? कहें तुम्हारा अपराध यह है कि तुम जो है बहुत ज़्यादा भोजन करते थे। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करेगा तो किसी के हिस्से का भोजन कर लेगा, कम करेगा तो उसके हिस्से का कोई दूसरा करेगा। तो तुम दूसरे के हिस्से का भोजन कर लिए थे, यह तुम्हारा अपराध है। अब बचे कौन? युधिष्ठिर और वह कुत्ता। वहाँ से आगे बढ़े तो स्वयं इंद्र अपना जो है विमान ले करके आए। कहे हे युधिष्ठिर आप हमारे विमान में बैठिए और स्वर्ग चलिए। तो युधिष्ठिर कहे कि चलेंगे तो, लेकिन इस कुत्ते को भी बैठा लीजिए। कहे नहीं कुत्ता तो नहीं जा सकता हमारे विमान में। तो कहे कि हम भी नहीं जाएंगे, कुत्ता हमारे साथ आया है, कुत्ता हमारे साथ आया है। इस निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में इसको कहाँ छोड़ देंगे? धर्म हमारा यह नहीं कहता है जाएंगे तो साथ जाएंगे, अन्यथा तब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक कुत्ता जो है इसका प्राणांत न हो जाए, साथ छोड़ेंगे नहीं। तो वह कुत्ता स्वयं धर्मराज का प्रतीक था। तो उनके इस वचन को सुन करके कुत्ता धर्मराज के रूप में हो गया। और इंद्र कहे कि आपकी परीक्षा ली जा रही थी, तब दोनों को लेकर के स्वर्ग गए। अब इधर की कथा सुनिए। परीक्षित राजा बने तो परीक्षित कई यज्ञ किए, कई अश्वमेध यज्ञ किए, कई राजसूय यज्ञ किए।
एक बार यज्ञ में ही जो है, एक बार या अश्वमेध यज्ञ में ही जो है किसी राज्य को जीतने के लिए जा रहे थे। कलयुग आ गया था, कलयुग आ गया था। कैसे कलयुग आया था कि एक अति दुर्बल गाय जिसका बच्चा मर गया था, बहुत दुबली थी, रो रही थी, बहुत दुबली थी, रो रही थी, और उसी के बगल में एक विषम सांड जिसके पास सिर्फ एक पैर था, वह वहीं खड़ा है, और एक काला कलूटा आदमी उस दुर्बल सांड को लोहे के डंडे से, लोहे के राड से मार रहा है। उस रास्ते से महाराज परीक्षित जा रहे थे। जब देखे कहीं हमारे राज्य में ऐसा अन्याय, ऐसा अपराध है, तो जो व्यक्ति मार रहा था उसको कहे कि जो है तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। जब प्राण दंड की बात आई तो वह कहा जो है प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कीजिए। कहानी लंबी है तो 60 में कर रहे हैं कि क्षमा कीजिए, मैं कलयुग हूँ। तो कहे कलयुग हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? हम यदि कलयुग हो क्षमा तो कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य से निकल जाओ। तो कहा कि मैं निकल करके जाऊँ कहाँ? जहाँ भी जाता हूँ तो आप ही का तो राज्य है पूरे भारत में, पूरे संसार में किसी का राज्य है या नहीं है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आप ही का राज्य है। जब आ गए हैं तो हमारे रहने के लिए स्थान बताइए। तो महाराज परीक्षित कलयुग के रहने के लिए कहे कि 4 स्थानों पर रह सकते हो, चाहे चारों में रहो, चाहे चारों में से किसी एक में रहो। बोला आदेश दीजिए। तो कहे द्यूतम, यानी जहाँ दूत कीड़ा होता हो, जुआ होता हो, वहाँ जा कर के रहो। यानी जो जुआ खेलते हो उनमें जा उनके पास चले जाओ। पानम, पानम मतलब पान नहीं और न पानी, जो सुरापान होता है, मदिरापान होता है, तो जहाँ मदिरा बिकता हो, जहाँ लोग मदिरा का सेवन करते हो, ऐसे लोगों के बीच में जा कर के रहो। फिर कहे वैश्यावृत्तिम सुंदरीम, यानी सुंदरी मतलब सुंदर स्त्री नहीं, कि जो स्त्री सुंदर हो और देह का व्यापार करती हो, तो जो देह का व्यापार करने वाले पुरुष या स्त्रियां उनके बीच में चले जाओ। फिर अगला कहे जो है शौनम, सोनुम। देखिए आज इसका 2 माने हैं, एक तो निद्रा वाला, एक जहाँ बूचड़ खाना होता उसको भी सोनुम कहते हैं, और एक सोना जो होता है, जो आभूषण जिसका बनता है। तो जब जैसे कहे सोनुम जो है, तैसे कूद करके जो है उनके मुकुट पर चला गया। कहे हाँ हाँ भागो भागो। कहे आप ही तो कहे थे। तो कहे हम यह सोने के नहीं, उस सोने को कहे थे, एक निद्रा वाला और एक जो है बूचड़ खाना वाला, जहाँ पे जानवरों का जो है वध किया जा रहा हो। उसमें से कहा अब तो महाराज हम सोनुम तो सोने में आ गए, जाएंगे नहीं। अब कलयुग सवार हो गया उनको, जा रहे थे कहीं सेना के साथ। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जनपद है, उसी का उस समय नाम था जामनिया स्थान था। वहाँ पे शमीक ऋषि का आश्रम हुआ करता था। शमीक ऋषि आश्रम में बैठ कर के आश्रम में थे और प्रभु का ध्यान लगा रहे थे, ध्यान में थे, प्रभु के ध्यान में मग्न थे। ये जा रहे थे, महाराज परीक्षित जो है इनको प्यास लगी थी। अब देखिए कलयुग है तो सोचे आश्रम है, चलेंगे ऋषि के पास, जल मिल जाएगा। ऋषि ध्यान में मस्त हैं, तो बार बार जो है ऋषि के पास जोर से बोले, ऋषिवर कहीं जल मिल जाएगा, ऋषिवर प्यास लगी है, जल मिल जाएगा। तो ऋषि तो ध्यान में है, जिसका ध्यान प्रभु में लग जाए तो उसे दुनिया का कहाँ कौन सा ध्यान है। उसे दीवाने बन गए तेरे
हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। किलो पर दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल थी दुनिया, कभी ये ख्याल थी दुनिया, हमें बदनाम ना कर दे। कभी ये ख्याल था दुनिया, हमें बदनाम ना कर दे। हमें बदनाम ना कर दे, हमें बदनाम ना कर दे। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से समीक ऋषि जो है प्रभु के ध्यान में मग्न थे और कलयुग सवार होने के कारण महाराज परीक्षित जो है उनको लगा कि यह जान करके जो है अवहेलना कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं। तो वही संयोग से सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस यप जस विधियात। तो वहीं बगल में मृतक सांप सर्प पड़ा हुआ था। क्रोध आया परीक्षित को, उस सांप को उनके गले में लपेट दिए। और समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि कुछ लोग जब वहाँ से लपेट करके चले गए तो कुछ बालक जा करके, कुछ लोग जा करके बताए कि महाराज परीक्षित तुम्हारे पिता का अपमान कर दिए। कौन सा अपमान कर दिए? श्रृंगी ऋषि को लगा कि महाराज परीक्षित तो एकदम धर्मवान, नीतिवान, संस्कारवान, कैसे अपमान करेंगे? वह तो ऋषि महात्माओं का रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो जब बताया, लोगों ने बताया कि उनके गले में मृतक सांप लपेट दिए, तो श्रृंगी ऋषि के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रह गया। तुरंत कमंडल में से जल लिए और मंत्र पढ़ करके श्राप दे दिए संकल्प के साथ कि यही तक्षक सांप जो है 7 दिन के अंदर महाराज परीक्षित को डस लेगा। अब जब समीक ऋषि जो है ध्यान से निकले, जो है उनका ध्यान जो का मुद्रा समाप्त हुआ, जब सारी घटना उनको पता चली तो वह श्रृंगी ऋषि को बहुत बोलने लगे, समझाने लगे कि पुत्र तूने यह क्या कर दिया? महाराज परीक्षित नहीं रहेंगे तो राज्य को कौन देखेगा? समाज का निर्माण कौन करेगा? प्रजा का पालन कौन करेगा? कहे पिताजी अब तो श्राप दे दिए, वृथा जाए विप्र करवाणी। जैसे नारद जी जब श्राप दे दिए थे कमलापति को, हरि को, तो जब अपनी माया खींचे तो उनको लगा कि हमसे गलती हो गई। कहे कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। कहे आपका नाम क्या है? कहे नारद। कहे नारद यानी नैरद, यानी जो आपके मुँह से निकल जाएगा रद नहीं होगा।
तो उसी प्रकार से निकल गया श्राप जो है मुख से निकल गया। अब समस्या यह हुई महाराज परीक्षित को कि सांप तो डसना ही डसना था, लेकिन बड़ी समस्या हुई जो है कि सांप जिसको डसता है वह प्रेत हो जाता है। जिसे सांप जिसको डसेगा वह प्रेत हो जाएगा, और सांप स्वयं में प्रेत है। इसलिए सुखदेव जी जो है महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए कि जिससे महाराज परीक्षित को जो है प्रेत योनि में जन्म न लेना पड़े, प्रेत न बने, जो है इनको मोक्ष मिल जाए। तो 7 दिन की जो है श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुनाए, और तब जा कर के जो है जब सांप उनको डसा जो है तो उन्हें प्रेत योनि नहीं मिला, मोक्ष मिला। तो एक बार भक्तवत्सल भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय।